हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग रहने वाली है जेमिनाई सोल ट्राइब के बारे में। यानी कि जेमिनाई सोल ट्राइब का ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है मार्च 2024 के रिगार्डिंग। यानी कि मार्च 2024 में जेमिनाई सोल ट्राइब का जनरली कलेक्टिवली कैसा एनर्जी लेवल रहेगा, रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, वर्कफोर्स का एनर्जी कैसा है, किस तरह का लव लाइफ है, करियर का किस तरह का एस्पेक्ट रहने वाला है। एक तरह से आपका ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना हम लोग चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, क्योंकि ना जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपका ऑरा है, वो ही आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हम बोलते हैं ना कि चीज़ें हमारे साथ पैटर्न्स में हो रही हैं, सेम पैटर्न मेरे साथ रिपीट हो रहा है, अलग अलग लोग आके ना मेरे साथ सेम चीज़ें किए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए होता है कि आपके ना ऑरा में उस तरह का एनर्जी है कि वो उस तरह के लोगों को खींच के आपके पास लेके आता है। इसको बोलते हैं ऑरा एनर्जी फील्ड। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं आपका एनर्जी फील्ड कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट करेंगे, क्या चीज़ें कैसे रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है दी सन एंड आई मीन वाओ। रीडिंग को ना पॉज कर लो आप लोग पहले और भगवान को थैंक यू बोलो जेमिनी सोल ट्राइब। आई मीन लिटरली वाओ, मतलब कार्ड आया है मेजर अरकाना का, वो भी सन का कार्ड। ओ माय गॉड, दी एम्परर, डबल वाव। यहाँ पे ना डबल डबल पार्टी चाहिए मुझे अब आप लोगों से ना। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड, आपका भी यहाँ पे करियर का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट आ रहा है निकल के। एंड दी टावर, इसको मैं समझाऊंगी यहाँ पे। गाइस, सबसे पहले तो ना कंग्रेचुलेशंस, मार्च महीना आप लोगों का होने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये मंथ वैसे भी ना काम करने वाले लोग जो काम करते हैं, करियर में हैं, ठीक है, करियर पे फोकस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मार्च तो एक, जिसे कहते हैं ना, एक महीना होता है कि हमने बुआई वाला महीना, हमने कोई चीज़, कोई सीड्स जो है सो किए हैं, बोए हैं, फसल बोई है हमने, ठीक है ना। सोइंग वाला मंथ होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कटाई वाले मंथ चलते हैं ना हमारे देश में, इंडिया में। कौन से हैं कटाई वाले मंथ? मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में फसलों की कटाई होती है, तो वैसे ही है करियर का भी, सेम है मार्च में और आपका अप्रैल में। जिसे कहते हैं करियर में ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। कुछ लोग प्रोग्रेस करते हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन होती है, कुछ लोगों को बोनस मिलते हैं, कुछ लोग बाहर घूमने जाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बोया ही नहीं है। जिसने अच्छा बोया है वो अच्छा काटेगा। तो जेमिनी सोल ट्राइब की मैं कंटिन्यूअसली रीडिंग कर रही हूँ 3-4-6 महीनों से, और आप पीछे जाके उनकी पिछली वीडियोस भी आप लोग अपनी देख सकते हैं। आपकी एनर्जी में ना एक बूम था पिछली वीडियोस में ही ना, वो इम्प्रूवमेंट आनी आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, तो वो मैंने नोटिस किया था। तो यहाँ पे तो कंप्लीटली एक ये कार्ड है थोड़ा सा जो आपके पास्ट की एनर्जी को पिक कर रहा है कि इस तरह का एस्पेक्ट आपका रहा है पास्ट में कि ना टावर ब्रेक मोमेंट हुआ है, कोई बिग ब्रेक थ्रूज हुए हैं लाइफ में, बड़े चेंजेस। बिग ब्रेक थ्रूज का मतलब होता है बड़े चेंजेस, और जो कि अनप्लेजेंट लगते हैं फॉर टाइम बीइंग। जब ये हुआ होगा उस टाइम पे बहुत अनप्लेजेंट रहा होगा, बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन रही होगी, और मोस्टली इमोशनल केसेस में भी है ये, और काफ़ी सारा यहाँ पे करियर के रिगार्डिंग भी है कि कुछ होता है ना, बहुत बार आपको किसी जॉब में से, बहुत बार होता है कि देखिए बुरा मत मानिएगा एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट क्या है कि जॉब्स का कोई हाल नहीं है। जॉब में से अभी क्या है कि कब आपको निकाल दें, कब आपको बाहर का रास्ता दिखा दें, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर एक बार और कोविड की लहर आ गई ना तो 90% जॉब्स जाएंगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ना कुछ हुआ हो इस तरह का कि उन्हें जॉब छोड़नी पड़ गई हो, या उनको कंपनी ने जॉब में से निकाला हो। उस टाइम पे तो वो टावर ब्रेक जैसा लगा होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, ठीक है, अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालते हैं, छोड़ते हैं जॉब को। तो वो उस तरह के मोमेंट्स हैं यहाँ पे, अगर मैं करियर के रिगार्डिंग देखूँ इसको। और बहुत लोगों की लव लाइफ और इमोशनल लाइफ के रिगार्डिंग भी है ये, कि चीज़ें जब एक हद तक बढ़ जाती हैं
या हम आउटग्रो हो जाते हैं किसी एक सिचुएशन के लिए, या हम आउटग्रो हो जाते हैं किसी एक पर्सन के लिए, या एक पर्टिकुलर पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अपनी सारी हदें पार कर देते हैं, तो ये आता है टावर ब्रेक मोमेंट। ये होता है बिग ब्रेक थ्रूज होते हैं हमारी लाइफ के। और जहाँ तक मैं कलेक्टिवली पिक कर पा रही हूँ, ये ना दिसंबर या नवंबर की घटना है, ये हो चुकी है, ये ओवर हो चुकी है, लेकिन आपके ऑरा में अभी भी कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी है। तो इसे आप ना क्लीन कीजिएगा इस वाली एनर्जी को, कि ये एनर्जी भी नहीं रहनी चाहिए। ये इवेंट तो चला गया है, हो गया है, ये इट इज़ डन नाउ, तभी आप आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़े हैं यहाँ पे ना आपका भी वर्क फोर्स का एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की ही बात करूँ, ओरा की ही बात करूँ, तो आपका भी 2024 में ना मूड है कि मैं करियर में कुछ करके दिखाऊं, कुछ अच्छा, क्योंकि आपके कार्ड्स इस तरह से आए हैं यहाँ पे कि कुछ अच्छा, कुछ बड़ा मैं अपने करियर में ना करके दिखाऊं। तो अगर करके दिखाना चाहते हैं तो मार्च इज द टाइम, ठीक है। सो मार्च में जो है ना ढिलाई नहीं बरतनी है। आपका तो वर्क फोर्स का एनर्जी बहुत है यहाँ पे, और बहुत ही पैशनेट काम। और मैंने बोला भी है कि बहुत सारे लोगों ने ना वो बोरिंग जॉब छोड़ दी है, या वो ओके हैं, अगर वो जॉब छूट भी गई है तो वो ओके हैं। कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, पैशनेट वाला काम कर रहे हैं, या तो आप अपने किसी पैशन को ही अपना बिजनेस बना रहे हैं, काम बना रहे हैं, या अपने बिजनेस में, अपने काम में थोड़ा सा ना पैशन का एस्पेक्ट लेके आ रहे हैं, क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट लेके आ रहे हैं। और ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे जो ना एकदम से सोशल मीडिया पे काम करेंगे 2024 में ना, सोशल मीडिया पे काम करेंगे, ढेर सारी मेहनत करेंगे। वहां पे ना एक छोटा सा पौधा, जिसे कहते हैं कि हम रोप देते हैं, बाद में बड़ा वृक्ष बनता है, बड़ा वाला ट्री बनता है, तो उस तरह का एस्पेक्ट है आपके करियर में भी। करियर चेंज के भी एस्पेक्ट हैं। और कहीं ना कहीं भगवान का ये इसमें ना कर्म है, रहम है। भगवान ने, ईश्वर ने कहीं ना अपना कर्म किया है, अपना रहम किया है आपके ऊपर, कि उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है कि ठीक है, जॉब छूट गई है तो छूट गई है, तुमने छोड़ दिया, इट्स ओके, तुम्हें किसी ने निकाल दिया, इट्स ओके, तुम अपने आप में कैपेबल हो, ढेर सारा पोटेंशियल है। तो मार्च के 2024 में ढेर सारा पोटेंशियल इन्वोक होने की, और पूरे 2024 में, क्योंकि एनर्जी कभी भी ऐसी नहीं रहती है कि एनर्जी एक महीना है दूसरे महीना नहीं, एनर्जी का तो मोस्टली ना एक फील्ड रहता है। लाइक ये घटना 2023 दिसंबर या नवंबर की है, बट ये मार्च तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, क्योंकि एनर्जी में है। एनर्जी एकदम से चेंज नहीं होती है, ठीक है। बाहर की चीजें एकदम से चेंज होती हैं, लेकिन एनर्जी जैसी चीजें, ओरा आपका 10-10, 20-20 साल एक जैसा रह सकता है। और आप अपने ऊपर बहुत सारा काम करो, तब जाके आपका ओरा, आपका एनर्जी फील्ड चेंज होता है। तो एनर्जीज तो ना काफी लंबे टाइम तक एक जैसी चलती हैं। सो ये पूरा 2024 में थोड़ा पैशनेट वाला काम करेंगे। एक जुनून होता है ना, पैशन को बोलते हैं जुनून सवार हो जाना कहीं ना कहीं किसी चीज का, तो वो जुनून में आप रहेंगे, ठीक है। अब ये जुनून किसी भी चीज का हो सकता है किसी को, लेकिन आपके केस में ये करियर का, मनी, फाइनेंसेस, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके ना, और इस तरह का एनर्जी भी है आपके ओरा में, बिल्कुल एम्परर जैसा फील करना। देखिए, दो चीजें होती है। अब कितने एम्परर हैं दुनिया में? थोड़े से, लेकिन कितने लोग एम्परर जैसा फील करते हैं? हर कोई कर सकता है, अगर करना चाहे तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको बिल्कुल लूजर जैसा फील होता है। और एक इंसान है, उसके पास सौ है सब कुछ, लेकिन उसे लगता है कि मैं अपने मन का राजा हूं, मैं तो नवाब हूं कहीं का। तो इस तरह का आपका ना अपना एक एटीट्यूड रहेगा, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। 2024 में ना जेमिनाई सोल ट्राइब, और मार्च में तो खासकर एक राजा के जैसा एटीट्यूड, देखिए ना कैसे कॉन्फिडेंस से बैठा है, ठीक है। कोई थ्रोन है इसके पास? नहीं। कोई क्राउन है इसके पास? नहीं। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है कि हाँ, लेकिन क्या है? एटीट्यूड देखो ना, एक राजा की तरह बैठा है, फुल ऑन कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, एटीट्यूड बहुत रहेगा, और एक ऐसा एटीट्यूड कि मैं बहुत कुछ हूँ, और मैं सब कुछ हूँ, और मेरे पास सब कुछ है, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम इनफ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। सो इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट है। और एनर्जी में ये कार्ड तो है सोने पे सुहागा, और मतलब सन की एनर्जी है। अब देखिए ना, एक एनर्जी होती है मून की रोशनी, मून की, वो तो उधार की रोशनी होती है। मून खुद जो है सन की रोशनी से चमकता है। ऐसे ही तारे हैं, तारों की है तो अपनी रोशनी, लेकिन कुछ खास रोशनी हम तक पहुंचती नहीं है तारों की, वो बहुत दूर है हमसे कहीं ना कहीं। लेकिन सन क्या है? सन है रिलायबल, रोज उसी टाइम निकलता है, उसी टाइम छिपता है, ठीक है। और आप रिलाय कर सकते हैं उस पर। सन से ही हम कहीं ना कहीं उठते हैं कि हाँ, सूरज निकल आया है, सूरज सिर पे चढ़ा आया है, ठीक है। और सन से ही कहीं ना कहीं, जब सन कहीं ना कहीं
छिपता है तो हमें लगता है कि अब हमें भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, रेस्ट वाले मोड में आ जाते हैं हम शाम को, थोड़ा सा चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। तो सन तो जिसे कहते हैं सिंबल ही है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का, और आपकी एनर्जी यहाँ से एस ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर से भी और इससे इसके साथ मिलके तो ना जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है। और येलो वाले जितने भी कार्ड होते हैं या फिर येलो जो ओरा है वो वैसे भी सोलर प्लेक्सिस का होता है आपके जो चक्रास हैं, तो थर्ड चक्रा जितने भी मैनिफेस्टेशन है, क्रिएशन है, उस तरह की सारी चीजें होती हैं थर्ड चक्रा से, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस से, सोलर चक्रा से आपकी होती है। सो उस तरह का सोलर चक्रा के खुलने के भी आपके और बैलेंस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और वर्ल्डली जितनी भी चीज़ें हैं तो जो हमारे लोअर जो चक्रा है ना, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, उन्हीं से गवर्न होती हैं। सो यहाँ पे ढेर सारा अच्छा सा एनर्जी है, यानी कि लोग ना आपसे पूछेंगे कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो जो हम भी करें तो हम भी तुम्हारी तरह चमकें। और थोड़ा जेलसी का एस्पेक्ट भी रहेगा यहाँ पे ना, आपका एनर्जी इतना ज़्यादा इतना पावरफुल होगा कि जिसे कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन कैसे सलाम करते हैं, जेलसी तो होती है भाई, जेलसी तो होगी। एक इंसान बिल्कुल सूरज की तरह चमकेगा, बिल्कुल एटीट्यूड में रहेगा तो लोग जेलस फील करेंगे, 100% करेंगे जेलस फील। तो जेलसी का एनर्जी भी रहेगा। इन जेलस पीपल से आपने ना अपने आप को बचा के रखना है। यहाँ पे ना अब हम बाकी के कार्ड्स लेंगे कि बाकी की कहानी क्या रहने वाली है। और कार्ड्स इतने ना उतावले हो रहे हैं और उछल उछल के गिर रहे हैं, लाइक मैं क्या ही बताऊं, मतलब शफल करने में दिक्कत हो रही है। इतना क्या एनर्जी पिक कर लिया है भाई जेमिनी सोल टाइप, इतनी क्या जल्दी है, लाइक मैं परेशान सी हो गई हूँ, कार्ड्स मुझसे संभल नहीं रहे हैं, इतना एनर्जी है, इतना ना उछलू उछलू हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके ठीक है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स। वाव, जजमेंट, गुड, आई मीन अब आएगा मजा, जिसे कहते हैं ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई बात नहीं, इनको मैं सबको ना एक्सप्लेन करूंगी, नो नीड टू वरी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, गुड गुड, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, आई मीन वाव। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। अभी क्या है कि ना ये आपकी ही कहानी है, और अगर आपने एनर्जी तक ये रीडिंग देख ली है और आपको यहाँ तक आपको लग रहा है कि हाँ एनर्जी के रिगार्डिंग तो सब ठीक लग रहा है, ये मेरी ही कहानी मुझे लग रही है, 40% भी अगर आपने एनर्जी वाले कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया है तो कंटिन्यू कीजिए इस रीडिंग को। अगर नहीं किया है तो आप रीडिंग को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, हो सकता है फिर ये आपसे बिलोंग ना करती हो। तो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स आए हैं, अब इस तरह के कार्ड्स आए हैं। अब हम मार्च की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो मार्च में क्योंकि ना ये एस्पेक्ट आप कैरी कर रहे हैं, मैंने बोला है ना, हालांकि ये मार्च का नहीं है, ये पिछले साल का है, तो ये एस्पेक्ट आप टावर वाला ना कैरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव ऑरा, कुछ नेगेटिव एनर्जी है आपके एनर्जी फील्ड में, तो ये आ गया है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब देखिए ना ये कार्ड है, यहाँ पे क्या है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल ही इसको क्लच करके ट्रैप करके रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने किया हुआ है। अब इस कार्ड को देखने से हमें लगता है कि किसी ने किया हुआ है ये, और तलवारों से घेर के इसको, 8 तलवारों से घेर के और कैसे बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के बिल्कुल ही इसको क्रिपल करके रखा हुआ है, विक्टिम बना के रखा हुआ है। लेकिन किसने, ऐसा लगता है कि किसी और ने, लेकिन नहीं, ये किसी और ने नहीं किया है, ये आपकी ही एनर्जी है, ये आपका ही माइंड है, ये आपके ही माइंड ने आपको ऐसा ट्रैप्ड फील कराया हुआ है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। क्योंकि माइंड कहीं ना इसको छोड़ नहीं रहा है और मार्च तक इसको लेके आया है। और मुझे पता था कि ये कार्ड अगर एनर्जी में आया है तो इस तरह के कार्ड आएंगे आपकी रीडिंग में। और आपकी रीडिंग में कार्ड्स ना लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, मेरे हाथ से छूट छूट के जा रहे थे, इतना एनर्जी उन्होंने पिक किया हुआ था। आई डोंट नो व्हाई। जेमिनी सोल ट्राइब वैसे भी कहीं ना हवाई है, बहुत तेजी के साथ चीजें होती हैं, करिज्मेटिक है बहुत ज्यादा, और अच्छे होते हैं जेमिनी सोल ट्राइब, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, आई लाइक देम। और बहुत ही एंथोजियास्टिक होते हैं और मन लगा के रखते हैं अपने आसपास के लोगों का भी कहीं ना कहीं। लोग उनके बारे में जो मर्जी कहें, बट मुझे वो पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे गाइज यही है कि ये आपके लिए गाइडेंस है कहीं ना कहीं कि इस तरह की एनर्जी ना अब आप एग्जिस्ट नहीं करती है आपके आसपास, आप क्यों इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और मार्च तक लेके आए हैं। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि ये आपके मन में भी क्यों है, जब ये इतना पहले का एस्पेक्ट है तो ये आपके मन में क्यों है, आपको क्यों लगता है कि आपको किसी ने बांधा हुआ है? आपको किसी ने नहीं बांधा हुआ, यू आर फ्री, कोई तलवारें नहीं है आपके आसपास।
ये आपके मन के विचार ही हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपके ना, और ये आपके ही मन के हैं, तो आप ही इनको हटा सकते हैं। और ये जो आग पे पट्टी बांधी है ना, ये आपने ही बांधी हुई है, अपनी विश से, अपनी विल से आप इस पट्टी को खोल दीजिए और जब मर्जी खोल सकते हैं, ठीक है। सो ये मार्च से बिलोंग नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड से बिलोंग करता है और आप इसको जब मर्जी छोड़ सकते हैं। और इस कार्ड के रिगार्डिंग मैं बताऊंगी आपको। और आपका ना हो सकता है आप इसको इसलिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कोई कार्मिक साइकिल है। बहुत बार जब कार्मिक साइकिल एक चलता है ना, लाइक कार्मिक साइकिल चलते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए चलते हैं, 3, 4, 6, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए भी चलते हैं। अब शनिदेव जी आए हैं 29 ईयर्स के बाद दोबारा से, तो 29 ईयर्स के बाद दे रहे हैं जजमेंट। तो बहुत सारा सोल ड्राइव है जो काफ़ी लंबे टाइम से ना बहुत चीज़ों से परेशान है। सो हो सकता है आपने कोशिश भी की हो इस चीज़ से निकलने की, लेकिन आपके माइंड ने आपको इस चीज़ से, नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे निकलने नहीं दिया हो। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जब एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें ना अपने आप से ही इम्प्रूव होती हैं, ठीक होती हैं। सो हो सकता है इस जजमेंट के साथ, इस कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने के साथ, ठीक है, आपको जजमेंट के रूप में कुछ और दिया जाएगा, यानी कि रिवॉर्ड दिए जाएंगे, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको पनिशमेंट दी जाएगी। और आपने कुछ भी ना बुरा बोलना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सोचना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। मेरे सोल ट्राइब के लिए एक ही गाइडेंस है कि 2024 में एटलीस्ट, जिसे कहते हैं ना कि वो 3 बंदर होते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, ठीक है ना, वो आपने करना है। पल्ले गांठ मार के रखनी है कि मैंने इस तरह के काम नहीं करने हैं, क्योंकि वो ईश्वर है, वो भगवान है, ठीक है, वो सबको देखता है और वो सबका हिसाब किताब बराबर कर देगा। तो मार्च में आपका ना कोई बड़ा कार्मिक साइकिल, क्योंकि मेजर अरकाना आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड वैसे भी हम उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है सोल ट्राइब कोई बड़ा पुराना मामला कहीं ना कहीं, और कुछ लोगों के यहाँ पे ना लीगल केसेस भी हैं, लीगल एस्पेक्ट भी हैं, कोर्ट कचहरी के केस हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि उसमें आप अगर इनोसेंट हैं तो जजमेंट आपके फेवर में आएगी, ठीक है। इनोसेंट नहीं है तो पनिशमेंट आपको भी दी जाएगी। वो जो शनिदेव हैं वो सब देखते हैं, ठीक है, वो न्यायाधीश हैं। सो 2024 में ना आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि गलती आपकी है और पनिशमेंट किसी को मिलेगी, ठीक है। सो अगर आप इस केस में बिल्कुल सही हैं, इनोसेंट हैं, तो जजमेंट आपको सर्व की जाएगी। उसके बारे में आपने ना चिंता करनी है, ना बुरा बोलना है, ना सोचना है, कुछ नहीं करना है। अब आते हैं, और यहाँ पे ना थोड़ा सा ये एस्पेक्ट भी है मार्च के महीने में, ये थोड़ी आपके लिए गाइडेंस भी है, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की जरूरत भी है, क्योंकि थोड़ा सा जेमिनाई सोल ट्राइब भी इंपल्सिव है, क्योंकि एयर का एलिमेंट कैरी करता है। तो एयर तो बहुत स्विफ्ट, बहुत फास्ट एक्शन वाले चीज़ें होती हैं। तो आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें मार्च में स्विफ्टली होंगी और स्नीकीली होंगी, यानी कि ना चुपचाप, जैसे कहते हैं नाक के नीचे से कुछ चीज़ें हो जाना, उस तरह का एस्पेक्ट भी है यहाँ पे। और वर्क फोर्स के रिगार्डिंग है, और देखिए ना तनातनी कैसे चल रही है, चाहे ये घर है, चाहे वर्क फोर्स है, यानी कि ये आप हैं, आप समझिए कि ये आप हैं, और आपके हाथ में भी डंडे हैं और बाकी लोगों के हाथ में भी डंडे हैं, यानी कि मुकाबला बराबरी का नहीं है। आपको काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ते हुए मैं देख रही हूँ, और ये लड़ाइयाँ कोई लीगल लड़ाइयाँ नहीं हैं, कोई विचारों के मतभेद नहीं है, ये रियल वाली लड़ाइयाँ हैं। तो हो सकता है वर्क प्लेस पे या फिर घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े, तनातनी वाला माहौल, लड़ाई झगड़े भी ना अगर मैं बोलूँ, तनातनी वाला माहौल, मतलब चुपचाप चोरी छिपे चीज़ें होना, आप तक ना बताना, थोड़ा सीक्रेट कीपिंग आपसे रखी जाए। हो सकता है वर्क प्लेस के कुलीग्स हों जो थोड़ी सीक्रेट कीपिंग करें, गॉसिपिंग करें, र्यूमर उड़ाना किसी के खिलाफ, इस तरह का एस्पेक्ट भी है यहाँ पे। नाम खराब करना, डिफेम करना, थोड़ा इस तरह का एस्पेक्ट यहाँ पे पिक हो रहा है, ठीक है। सो इन लोगों से सावधान भी रहने की जरूरत है, और अपने काम से काम रखिए और अपने करियर पे फोकस कीजिए। और ढेर सारा सा आप देखिए स्ट्रेस तो फील करेंगे मार्च में, ये तो है कि आप थक जाएंगे कहीं ना कहीं, और हो सकता है ये जो वांट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हो आपके काम को, आपकी असाइनमेंट्स को, ठीक है, आपको जो डीलिंग्स क्लोज करानी है, क्लोजिंग को, ऑडिट को, या आपकी ट्रैवलिंग को, क्योंकि वांट्स के कार्ड ट्रैवलिंग के भी होते हैं। हो सकता है बहुत सारी ट्रैवलिंग करें। अब देखिए एक कार्ड है और कितनी तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, कितनी तरह से उसका वाइब पिक हो रहा है, ठीक है। और मैंने हर तरह से इस वांट के कार्ड को आपको समझा दिया है, यानी कि लोग चोरी छिपे कुछ चीज़ें करेंगे, सीक्रेट कीपिंग करेंगे, र्यूमर उड़ाएंगे, ठीक है, बैक बाइटिंग करेंगे, चिड़ेंगे आपसे, क्योंकि आप टॉप पे हैं, आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। घर में भी हो सकता है, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं वहाँ पे भी हो सकता है कुछ इस तरह का काम हो जाता है बहुत बार की
10 मेहमान आ रहे हैं भाई, 20 मेहमान आ रहे हैं, उनका खाना बना लेना, और आपने बहुत अच्छे से मेहमानों को मतलब रखा, सेवा की, प्यार से सद्भाव से खाना खिलाया, उनकी अच्छे से उनको रखा, इज्जत दी, तो आप कहाँ आ गए, टॉप पे आ गए। लेकिन आसपास वाले लोगों को क्या हुआ, जेलसी मची, जलन हो गई कि इसका नाम अच्छा कैसे हो गया, तो आपके खिलाफ कोई रूमर उड़ाना, आपके खिलाफ कोई बात करना, ठीक है ना, आपका नाम खराब करना। अब डिफेमेशन हमेशा वही नहीं होती है कि बहुत बड़े लेवल पे होगी, ये छोटा छोटा भी तो हम होते हैं ना कि नहीं नहीं ये ना अपना इंप्रेशन ऐसा बना रही है लेकिन ऐसी है नहीं, तो ये भी तो डिफेमेशन है। हाँ, ये भी तो नाम खराब करना है, पीछे से बातें करना, बैक बाइटिंग। जरूरी नहीं है हमेशा बहुत बड़ी बड़ी ही चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें भी तो होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक युद्ध जिसे कहते हैं, अपने विरुद्ध भी और अपनों के विरुद्ध भी, यहाँ पे मार्च में ना आपको हर फ्रंट पे लड़ना पड़ सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़ लेंगे। इट्स ओके, आई नो यू वेरी वेल, ठीक है। और सोल ट्राइब इतना भी भोला भाला नहीं है, कर लेगा, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे मार्च के महीने में थोड़ी फाइनेंसेस की ऐसी ना कोई डीलिंग मत कीजिएगा कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो ना फेक प्रोमिसेस करती हैं। आपको भी पता है, यू आर अडल्ट, अगर आप मतलब कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, करियर में हैं, इन्वेस्टमेंट तक के लेवल तक पहुंच गए हैं, तो इट मीन्स यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स की। बहुत बार ना ऐसा होता है कि 10 महीनों में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, तो इस तरह के ट्रैप्स में नहीं आना है। अच्छी लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसीज लीजिए, ठीक है, या फिर बहुत ही ट्रस्ट वर्दी गवर्नमेंट वाली पॉलिसीज लीजिए, या फिर बहुत अच्छे से सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिप में इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कीजिए जहां पे ना थोड़ा सा अच्छा हो। मतलब ना ऐसे ही किसी के पीछे लग के फाइनेंशियल लॉस का थोड़ा सा ना यहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है, और हो सकता है एज ए गाइडेंस ही आ रहा हो। तो मार्च में आप लोग ना इस तरह की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा किसी भी हाल में। अच्छे से उसकी रिसर्च करके, अच्छे से 4 लोगों से बात करके, और जो भी एक्सपर्ट एडवाइस है वो लेने के बाद ही अपने फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। ये बहुत बड़े वाली आप लोगों के लिए ना गाइडेंस आई है यहाँ पे मार्च के महीने में। और यहाँ पे है चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे आप। हाँ, आप यहाँ पे ना तो इम्बैलेंस हैं, ना ही किसी चीज़ को आपने ज़्यादा तवज्जो दे के किसी को इग्नोर किया हुआ है, यानी कि आप अपनी ना लव लाइफ को और फैमिली लाइफ को भी बड़े अच्छे से बैलेंस करेंगे, ठीक है। आप अपनी काम वाली लाइफ को और घर की लाइफ को, ठीक है, होमली लाइफ होगी आपकी, करियर वाली लाइफ होगी, ऑफिस लाइफ, उसको बड़े अच्छे से बैलेंस करेंगे। हालांकि मार्च का महीना है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑफिस का काम ना घर ले जाते हैं क्योंकि उनसे कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन नहीं, आप गिवन असाइनमेंट को ना गिवन टाइम में पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी अच्छी है। आप सन की एनर्जी में है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो सन से ऊपर क्या है, यानी कि आप पूरा एंथुजियास्टिक, पूरा एनर्जेटिक फील करेंगे। सन का ऑरा क्या होता है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं। बीमार इंसान के लिए भी हम क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी ना इसके कमरे में धूप लगवाओ, क्योंकि एनर्जी मिलती है सन से। तो आपका तो एनर्जी फील्ड ऑरा ही कहीं ना कहीं सन जैसा हुआ है। तो आप बहुत अच्छे से ना अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बैलेंस करके मार्च में चलेंगे। तो वो चीजें तो मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप ना अपना पैसा खुद से कमाएंगे, खुद की प्लानिंग से, खुद की इन्वेस्टमेंट से, और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट और छोटी छोटी प्लानिंग करते हुए। मुझे यहाँ पे ना बहुत बड़ी डील्स में हाथ डालते हुए मुझे नहीं दिखना। छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, उनके थ्रू कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं, पाई जोड़ना और पैसे को अपने बचाना और शो ऑफ के एस्पेक्ट से बाहर निकलना, और जो पहले आप जो थोड़ी सी गलतियां करते थे उनको इम्प्रूव करते हुए और अपने फाइनेंसेस को संभालते हुए। उसको ऐसे नहीं कि आया इधर गया, ठीक है, जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। अपने पैसे को ना संभालते हुए, पाई जोड़ते हुए, छोटा छोटा सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पूरा फोकस कहीं ना कहीं अपने काम पे है, अपनी लाइफ पे है, बिगर पिक्चर देख रहा है। देखिए ना यहाँ पे चिपकली है, लेकिन इसका ध्यान कहाँ है, सामने है, अपने विजन पे है, अपने बिगर पिक्चर पे है। लाइफ की बिगर पिक्चर को आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और मार्च में बड़े अच्छे से देखेंगे और प्लान करेंगे। मार्च में ना आप अपनी 2024, 25, 26 उन चीज़ों के लिए भी प्लान करेंगे कि मुझे अपने काम को, अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है, मतलब कैसे बढ़ाना है। स्टार्टअप किया है तो इसको बढ़ाना कैसे है, बिजनेस में कोलैबोरेशन कैसे लेके आनी है, बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है। तो एक्सपेंशन के कार्ड्स भी होते हैं, वॉन्ड्स वाले कार्ड, ठीक है। और आप ट्रैवल कर सकते हैं मार्च के महीने में ना, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आपकी कार्ड्स में, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस बनेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे, और अच्छी जगहों पर ट्रैवल करेंगे। और कुछ ना गाइडेंसेस लेंगे अब हम।
कि मार्च के महीने में ना हमारे लिए क्या गाइडेंसेस हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे है आइसोलेशन, और मैंने 4 निकाले थे, 5 आए हैं, कोई बात नहीं है। दी रेबल, शेयरिंग, ट्रस्ट एंड ये आइसोलेशन वाला कार्ड ना, ये आई थिंक देखिए आप ना इस पे काम कीजिएगा जेमिनी सोल ट्राइब, क्योंकि ना ये एनर्जी ना थोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड हो ही रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है आप काम बहुत करें, हो सकता है बहुत तेजी के साथ चीजें हो सकता है आप बहुत कुछ अचीव करें मार्च में, लेकिन थोड़ा आइसोलेशन का एनर्जी, क्योंकि बीच बीच में जो टावर ब्रेक मोमेंट है ना, लाइक एक इंसान सारा दिन काम करता है सॉरी, सारा दिन काम करता है, थक जाता है, हाँ, और लेकिन आपके केस में क्या होगा, आप काम करेंगे, पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, ढेर सारा काम करेंगे, लेकिन रात को ना कहीं नींद नहीं आएगी, करवटें बदलना, नींद ना आने की प्रॉब्लम होना। हालांकि आप ना थोड़ा सा सोचेंगे कि यार मैं इतना थका हुआ हूँ, मुझे नेचुरली नींद आनी चाहिए, लेकिन ना आपको नींद आने की प्रॉब्लम होना, ठीक है, इस तरह का थोड़ा सा एस्पेक्ट में दिख रही हूँ, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ी कुछ इस तरह की चीजें जो आप दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, तो इस तरह का एस्पेक्ट है थोड़ा सा। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें हमें गाइड यहाँ पे मिल जाएगी गाइडेंस। आगे क्या होना है, थोड़ा ट्रस्ट करना है उस ईश्वर पे, उस भगवान पे, उस अल्लाह पे, क्राइस्ट, गॉड, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, उस पर थोड़ा यकीन करना है कि जो लाइफ में इतना कुछ अच्छा कर रहा है, जो मुझे जजमेंट दे रहा है, जो हर चीज़ मेरे फेवर में कर रहा है, जो लाइफ को मेरे लिए बहुत अच्छा बना रहा है, वो सब कुछ ठीक करेगा। तो पास्ट को तो पास्ट पे ही छोड़ना पड़ता है ना, आप उसमें जाके उसको ठीक कर सकते हैं ना आप उसे डिलीट कर सकते हैं। उसकी अगर मेमोरीज है माइंड में तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम विद पास्ट। सो थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए कि ठीक है, अगर कुछ चीज़ें खराब हुई हैं तो शायद कुछ लर्निंग थी मेरे लिए वहाँ पे। सो इस तरह से आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपके कार्ड्स इतने प्यारे आए ना जेमिनी सोल ट्राइब, मेरा मन कर रहा है आपकी रीडिंग ना मैं क्लेम कर लूँ कि, और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को प्लीज से ना। अबंडेंस का कार्ड है विद शेयरिंग, और शेयरिंग का जो कार्ड होता है ना, ये आप समझ सकते हैं कि एम्प्रेस जैसा कार्ड होता है, जैसा राइडर वेट में एम्प्रेस होता है, और ये अबंडेंस आ गया है यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। और ये अबंडेंस जो है आपको आइडियाज़ की अबंडेंस भी हो सकती है, रुपया, पैसा, धन दौलत, व्हीकल, गाड़ी, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हैं, घर की डीलिंग्स, ठीक है, इस तरह का जितना भी पैसे से, रुपये से, दौलत से काम होते हैं वो सारे, और इतना आपके पास होगा कि आप अपने आसपास वालों को भी देंगे, यानी कि अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीद देना, अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट दे देना, मदर इन लो, फादर इन लो, हाँ भाई उनको भी गिफ्ट देने चाहिए आपको। आप लोगों ने अपने मन में ये क्यों चीज़ें सोची हुई हैं, सो उनको भी गिफ्ट देने चाहिए। अपना दिल बड़ा रखो, भगवान आपको इतनी तरक्की देगा मार्च के महीने में, और इतने अच्छे आइडियाज़ देगा कि आप सबको दे पाएंगे। आपका मन करेगा अंदर से कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदूं, सबको खुश करूं, सबको दे दूं कुछ ना कुछ, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या थी, एम्परर वाली एनर्जी थी। एम्परर क्या है, राजा कौन है जो दे सकता है, और रेबल की भी एनर्जी आई है। और वो जो लोग मैंने बताए थे ना, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, और जो सब कुछ, जो सारा मैंने इतना लंबा वो कार्ड एक्सप्लेन किया था मार्च के महीने में, तो रेबल बन के काम चलेगा, रेबल बनना है, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़नी है हर फ्रंट पे, तो लड़नी है, इट्स ओके। और एक दो और गाइडेंसेस हम लेंगे यहाँ पे। मून से देखते हैं कि मून की एनर्जीज क्या कह रही हैं आप लोगों के बारे में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, हाँ चीजें फ्लक्स में हैं, अभी कुछ भी ऐसा पक्का नहीं हो गया है, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में बोल दिया है तो चीजें हो जाएंगी, कमर कस लीजिए, काम करना पड़ेगा। होल्ड योर विजन और विजुअलाइज कीजिए जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, पैशन है। एक बहुत बड़ा सपना होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। लाइफ में एक ड्रीम होता है, ठीक है, कि अगर ये ड्रीम सच हो जाए तो सब कुछ हो जाए, तो उस ड्रीम को विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज कैसे करना है आप सबको पता है, बहुत यूट्यूब को ट्यूटोरियल है, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, वो सब सेफ हैं। फैमिली लाइफ मार्च में बहुत अच्छी रहने वाली है, अपने काम पे बराबर से ध्यान दो। और प्रोस्पेरिटी के लिए आपके इतने कार्ड्स पहले भी आए हैं, लाइक अबंडेंस आया है, शेयरिंग का कार्ड आया है, और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो अब क्या ही कह सकते हैं, कितनी बार बोले कि ढेर सारा पैसा है, करियर का एस्पेक्ट है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है करियर में, ठीक है, ढेर सारी मेहनत करेंगे तो जितना बोया है उससे 10 गुना काटेंगे। यही मार्च के महीने में आप लोगों के लिए बड़ा कार्ड्स भी उछल उछल के आए हैं,
ठीक है, टेक एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा। अभी बोला है मैंने कि रीडिंग देख ली, हाँ जी बहुत अच्छा, और अपने आप से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम कीजिए, टेक एक्शन, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप इस चीज़ को लेके ना अभी भी कहीं ना कहीं कलेश में है आपकी आत्मा, ये जो छूट गया है आपकी लाइफ से, निकल गया है, सो देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है, देयर इज समवन बेटर, जो छूट गया है उससे अच्छा कोई है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में ना, मार्च का महीना आपको ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, और जो मुझे दिख रही है 90% ये करियर के केस में है, और सिर्फ 10% है कि कोई ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में, कोई सोलमेट की फॉर्म में, कोई लवर की फॉर्म में है। और ये इसके रिगार्डिंग मैं कह रही हूँ, ये नहीं करना है, आइसोलेशन में नहीं जाना है, खुद को अकेला नहीं मानना है, और भगवान से मदद मांगनी है। जो यहाँ तक लेके आया है वो सब जगह लेके जाएगा गाइस, टेंशन क्यों लेते हो? इतना कुछ अच्छा है लाइफ में, उसको भी तो देखिए ना। जो छूट गया है इसका मतलब वो छूटने के लिए ही था। स्पिरिट गाइड, अभी मैंने बोला ना कि मदद मांगिए, तो अपने स्पिरिट गाइड से मदद मांगिए, अपने भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मदद मांगिए। रेस्ट एंड रिक्रिएशन करना है। ये जो रात को आपको नींदें नहीं आएगी ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, कोई चैंटिंग कर लीजिएगा, ओम की चैंटिंग, कोई भी चैंटिंग, कोई भी। जब भी हम एक जैसी मोनोटोनस वॉइस में ना चैंटिंग करते हैं तो हमें आराम से नींद आ जाती है। तो ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने देखा है सन की एनर्जी है तो आपका ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। ये कितना एनर्जी हो जाता है ना कि नींद भी नहीं आती रात को, तो वो आपको इश्यूज आएंगे। और करियर ही है वही, करियर में ही कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, करियर का ही एनर्जी पिक हुआ है यहाँ पे, करियर ही करियर है। और पार्टनरशिप में करियर के ग्रो होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब ये पार्टनरशिप दो तरह से है, 90% केसेस में ये बिजनेस के रिगार्डिंग है, और 10% केसेस में ये लोगों को है कि कुछ लोग हैं जिनको उनका सोलमेट पार्टनरशिप यहाँ पे मार्च देके जाएगा। सो जेमिनी सोल ट्राइब, दिस वाज योर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना आपने रेजोनेट किया। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, हमेशा जवाब देती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और फ्यूचर में मुझे सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।